अब देखो आपके लिए 3 cot a बराबर 4 दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया cot a बराबर 4/3। cot का मतलब होता है आधार बटे लंब। ये जब यहाँ है तो आधार हो गया इसका ये और लंब हो गया ये। तो हमें सबसे पहले निकालना है इसका कर्ण AC। AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 चौक 16 प्लस 9, ये हो गया 25 और 25 का अंडर रूट आ गया 5, तो कर्ण हो गया इसमें 5। अब हमारे पास देखो ये tan है, ये cos है और ये sin है, तो tan का मान निकाल लें सबसे पहले। tan a बराबर लंब बटे आधार, तो देखो tan cot a कैसे लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4, तो 3/4। फिर sin a बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारे पास 3 और कर्ण है 5। फिर cos a आधार बटे कर्ण, तो देखो आधार है इसमें AB और कर्ण है इसमें AC, तो ये हो गया 4/5। यहाँ पे लिख देना नाम इसका लंब BC और कर्ण AC, तो ये हो गया 3/5। तीनों मान हमारे पास आ गए। अब हमें क्वेश्चन में रखना है यहाँ पर, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में 1 - 10, तो 10 का मान था 3/4, तो यहाँ 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर cos का है 4/5, इसका भी स्क्वायर है माइनस sin cos 1, तो cos का मान हमारे पास कितना था 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर इधर 3/5 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 1 - 9/16 बटे 1 प्लस 9/16, ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। अब इसका लघुत्तम ले लिया हमने, तो ये आ गया 16 माइनस 9/16 इंटू 16/16 प्लस 9। अब जो कहेंगे साहब ये कैसे आ गया, ये तीसरी संख्या चौथी संख्या ऊपर चली गई, 16 × 9 25 नीचे आ गया बराबर इसका लघुत्तम 25, 16 माइनस 9, इस 16 से 16 गया तो 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 गए तो 7/25, इधर भी 7/25, दोनों संख्या बराबर आ गई। LHS बराबर RHS, अतः दी गई शर्त सत्य है। अब देखो आप हमारे लिए देखा है त्रिभुज ABC में कोण की समकोण है, tan A बराबर 1/3 है। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, जब हम एक में से देख रहे हैं तो लंब ये हो गया आधार ये हो गया, तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका कर्ण, तो देखो AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 3 × 9 प्लस 1, तो ये आ गया √10, क्या आ गया √3 दे रखा है, तो ये आ जाएगा मान गलत हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, तो यहाँ होगा 3 प्लस 1 तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा। ध्यान रखना अगर रूट की संख्या दे रखी थी हमारे लिए, पहले हमने 1/3 लिखा तो गलत हो गया, तो √3 है, कहने का मान 1/√3 है, तो
AC लंब निकाल लिया तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 रूट की संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, वही संख्या आ जाती है, तो 3 प्लस 1 4 और 4 का वर्गमूल आ गया हमारे पास 2। अब हमें निकालना है sin A sin C cos A cos C, तो देखो sin A, sin का मतलब लंब बटे कर्ण, अब ये कैसे देख रहे हैं तो लंब होगा BC और कर्ण होगा AC, कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा रहती है, तो ये हो गया 1/2, फिर sin C, sin C बराबर सूत्र तो वही है लंब बटे कर्ण, C में से देखेंगे तो लंब होगा AB और कर्ण AC, तो ये अंडर रूट 3/2, साइन के दोनों मान निकल गए। अब हमें दोनों मान निकालने कॉस के, कॉस A कॉस A बराबर, तो यहाँ कॉस A पूछा है उसमें देखो ये रहा कॉस A, तो कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, ये कैसे देखेंगे तो आधार होगा AB और कर्ण AC, तो ये हो गया अंडर रूट 3/2, फिर cos C, ये भी आधार बटे कर्ण, अब C कैसे देख रहे हैं तो आधार होगा BC और कर्ण AC, ये आ जाएगा 1/2। जब हमारे पास मान निकल के तैयार हो गए तो क्वेश्चन में मान जमा दो। देखो sin A, तो sin A का मान आया हमारे पास 1/2 इंटू cos C, cos C का मान आया 1/2 प्लस cos A अंडर रूट 3/2 इंटू sin C, sin C का मान भी अंडर रूट 3/2। अब देखो 1 एकम 1/4 प्लस 3/4, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से क्या तो 3 हो गया और 2 दूनी 4, इसका लघुत्तम ले लिया हमने 4 आ गया, तो 1 प्लस 3, तो ये 4/4, तो इसका मान आ गया हमारे पास 1। अब दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C, तो देखो cos A का मान अंडर रूट 3/2 इंटू cos C 1/2 माइनस sin A 1/2 इंटू sin C अंडर रूट 3/2। अब क्या करेंगे, देखो अंडर रूट 3 का 1 से गुणा किया तो अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4, 4 लघुत्तम आ गया, वैसे तो अंडर रूट 3/4 में से अंडर रूट 3/4 गए तो 0 बच गए, और अगर हमें बड़ा करना है तो 4 लघुत्तम आ गया, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, तो 0/4 बराबर 0। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, PQR में कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी। हमें sin P cos P और tan P याद करना है। तो हमने देखो PR और QR दोनों का योग दे रखा था, तो हमने उनके अलग अलग मान लिए, माना PR बराबर x, तो QR रह गई QR बराबर 25 माइनस, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें PR, तो देखो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो देखो PR हमारे पास कितनी है x, तो x स्क्वायर बराबर PQ 5 प्लस QR 25 माइनस x का स्क्वायर, अब हमने बोल दिया इसको x स्क्वायर बराबर 25 5 का वर्ग प्लस
अब यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से बोल दिया इसको 25 का वर्ग 625 माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 25 गुणे 50x प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया ये माइनस के 50x इधर आ गए तो किसके हो गए बराबर 625 और 25 650 तो x बराबर 650 बटे 50 तो x बराबर 0 से 0 5 एकम 5 5 दिया 15 तो x क्या मानी थी हमने pr तो pr का मान आ गया हमारे पास 13 सेमी। अब हमारे पास दूसरी कौन सी थी qr की हमारे पास 25 माइनस x तो 25 माइनस x तो यहाँ का मतलब 25 माइनस 13 बराबर 12 सेमी। अब तीनों मान आगे देखो PQ ये 5 हो गई QR 12 हो गई और ये हो गई 13 से। अब साइन P तो साइन से देख रहे हैं तो P कैसे देख रहे हैं साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। जब हमने P कैसे देखा तो लंब हुआ QR और कर्ण हुआ PR तो QR बटे PR तो QR का मान है 12 और उसका मान है 13 तो 12 बटे 13। फिर उसने पूछा हमसे cos P cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। अब P कैसे देख रहे हैं तो आधार होगा PQ और कर्ण होगा PR PQ बटे PR तो ये हो गया 5 बटे 13। फिर पूछा उसने tan P tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। जब हमने P कैसे देखा तो लंब हुआ QR और आधार हुआ PQ QR बटे PQ तो 12 बटे 5 तीनों के मान पूछे थे तीनों ही मान निकल गए हमारे पास। देखो अगला क्वेश्चन है इसने पूछा है सत्य और असत्य तो हमने जो सूत्र लिखे थे उसके आधार पर है कहे a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो tan के मान tan 0 का tan 30 tan 60 tan 45 tan 90 तो देखो 1 से सदैव कम नहीं होता क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है तो ये सत्य नहीं है ये असत्य है। कैसा है असत्य। अब कोण A के किसी मान के लिए sec थीटा या sec A बराबर 12/5 तो देखो sec का मान जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटे आधार तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है तो ये हो सकता है ये सत्य है। ये कैसा है सत्य। cos A कोण A के कोजेंट के लिए उपयुक्त एक संक्षिप्त रूप है गलत है कोजेंट cos के लिए नहीं होता तो ये असत्य है। अगला है cot A cot और A का गुणनफल होता है गलत है ये तो मतलब है थीटा का मान है कोई भी हो सकता है जगह इसलिए ये भी असत्य है। एक नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3 देखो sin का मान होता है लंब बटे कर्ण और कर्ण कभी सबसे छोटा नहीं होता लंब बड़ा हो कर्ण छोटा हो ऐसा कभी नहीं हो सकता इसलिए ये भी असत्य है ये भी झूठ बोल रहा है क्योंकि कर्ण हमेशा त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा